तो पहले मैं इसका डायग्राम शो करता हूँ, तब तुम लोग समझ पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? माइक्रोमीटर इसकी गॉजेस। कोई बात नहीं, वही रख दो, मैं बाद में बोल दूंगा। डायग्राम तो यहाँ शो कर रहा है, पर ओपन क्यों नहीं करने दे रहा? अच्छा, फिर से याहू क्यों खोल दे रहा है? गूगल मैंने टाइप करा ना। सर सेटिंग्स में जाके सर्च इंजन में सर्च करके गूगल के पास। क्रोम से क्यों ओपन कर रहा है वो? चलो कोई बात है। याहू कौन यूज करता है? ठीक है, हमें डायग्राम चाहिए इसके, राइट? ठीक है, बस इससे बात बन जाएगी हमारी। ठीक है, सबको डायग्राम शो हो रहा है? ठीक है, देखो सबको ये यू शेप दिख रहा है, राइट? फ्रेम जो हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एंड मिल दिख रहा है, मतलब एक एंड है ये, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा स्लीव्स। स्लीव का मतलब ये हमारी मेन स्केल है। मेन स्केल का मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे जो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं। मेन स्केल सबको दिखी? अब ध्यान से देखो, एक ये कहीं लिखा है 20, 15, 10, 5 दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, ठीक है। अब इसका यूज क्या करते हैं? मान लो मेरे पास एक पेज है, उस पेज की थिकनेस को मुझे चेक करना है, तो उसमें हम यूज करते हैं किसी भी चीज की थिकनेस निकालनी है। जैसे सपोज मुझे कोई अलमीरा बनानी है आयरन की, तो जब हम अलमीरा बनवाते हैं आयरन की, तो उसमें वो जो शीट यूज करते हैं मेटल की, उसकी थिकनेस इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है? सही बात बोली। जैसे कि अलमीरा बनानी है, तो उस अलमीरा का बेस थिन होना चाहिए या थिक होना चाहिए? ठीक, ठीक है, तो स्ट्रांग होगी, राइट? अब उसका बैक साइड तुमने थिन बना दिया, तो अगर थिन है तो वीक है क्या? तो इसका मतलब कोई अलमीरा अगर हम बना रहे हैं, तो उसकी साइज मतलब थिकनेस इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है? ठीक है ना, तो वहां पे बात करनी पड़ती है कि 5 mm की थिकनेस चाहिए या 3 mm की थिकनेस चाहिए, जो शीट होती है। तो थिकनेस को हम किससे मेजर करेंगे? स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में मैं दो चीजें चाहता हूँ, देख लो अच्छे से। पहला एक हॉरिजेंटल स्केल है क्या हमारी, डायग्राम को देखो, उसको मैं क्या बोलूंगा? मेन स्केल। क्या एक सर्कुलर स्केल दिख रही है? ठीक है, रैचेट दिख रहा है, रैचेट को घुमाओगे तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा, और सर्कुलर स्केल इज लाइक वर्नियर स्केल। अगर ध्यान से देखो तो जो हमारी मेन स्केल है, उसमें कोई एक हॉरिजेंटल लाइन है क्या? थोड़ा मैं और जूम इन करता हूँ, दिख रहा है 0, 5, दिख रहा है कहीं 0, 5 लिखा हुआ है। और ये 20, 15, 10, 5। तो 20, 15, 10, 5 जिस पे लिखा है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको मैं बोल रहा हूँ सर्कुलर स्केल। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक ये स्क्रू ड्राइवर है, उसको स्क्रू ड्राइवर से क्या कर, मैंने एक राउंड लगा दिया। तो एक राउंड अगर मैं लगाऊंगा, तो क्या जो हमारा स्क्रू है वो थोड़ा मूव करेगा फॉरवर्ड? आता है समझ में? ठीक है, तो ये सर्कुलर स्केल दिख रही। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ।
चल क्यों नहीं रहा है? एक मिनट बेटा, पेन में कुछ प्रॉब्लम आ रही, चल नहीं रहा सही से। पॉइंटर तो चल रहा है, अब शायद चल रहा है। हाँ वो चल क्यों नहीं रहा, अभी तो चल रहा था इसकी पहली क्लास में। पेन में कुछ प्रॉब्लम है बेटा, तो फिर आज मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, नया टॉपिक नहीं पढ़ाता, पिछले टॉपिक से कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, कुछ पेन में प्रॉब्लम आ गई बेटा, जिस पेन से मैं लिखता हूँ कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। एक मिनट बेटा, होल्ड करना बस एक। तो फिर मैंने लास्ट टाइम 1 ईयर कराया था, उसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। अभी बेटा पेन में कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाने की जगह पिछली क्लास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, जो अभी तक कराए हैं मैंने। ठीक है, तो लास्ट टाइम 1 ईयर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ठीक है, तो 1 ईयर के क्वेश्चंस कराता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है 1 2 3 4 करा दिया मैंने, एक बार देख लूँ। फिफ्थ भी करा दिया है, 6 नहीं कराया शायद। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। तो स्टार है, मतलब थोड़ा अच्छा लेवल है। In an experiment, 29 divisions of main scale exactly coincide with 30 division of vernier scale. If the smallest division of main scale is half a degree,
then least count of instrument is. देखो सब लोग ट्राई करो, कुछ आइडिया लगता है? Sir, 1 minute. Sir, 1 minute आ रहा है. ठीक है बेटा, ठीक है, मैं देखता हूँ. ठीक है, और किसी का? मैं थोड़ा सा आइडिया दूं करना क्या इस क्वेश्चन में. In an experiment, 29 division of main scale exactly coincide with 30 division of वर्नियर स्केल. ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं. इस लाइन से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. तो हम लोग मेन स्केल की वैल्यू निकालते हैं या वर्नियर स्केल की? तो निकालू, निकाली. मतलब मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा लिखता 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. लिखना बेटा, ये पेन नहीं चल रहा तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तुम लोग लिखना जो मैं बोल रहा हूँ. 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो कॉपी में नोट करना तो समझ में आएगा. 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. सबने लिखा ये बात? तो हम लोग यूनिटरी मेथड समझते. 30 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर 29 मेन स्केल के इक्वल. तो नेक्स्ट टाइम में लिखो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू क्या लिखूं बताओ? 29/30 मेन स्केल. ये बात बोली. 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. तो मैंने बोला नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 29/30 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. ठीक. अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दी है, इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ अ डिग्री. ये क्या चीज है? इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ अ डिग्री, इसका मतलब ये मेन स्केल की बात कर रहा है क्या? मेन स्केल के एक पॉइंटर की वैल्यू कितना बोल रहा है? 0.5 डिग्री. तो क्या ये MSD है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू? तो लिखो कहीं अगली लाइन में, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.5 डिग्री. देख लिया सबने? ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में लीस्ट काउंट इक्वल टू, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. वन मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. क्या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है? कॉपी में देखो.
क्या वन वर्नियर स्केल की वैल्यू पता है? वर्नियर स्केल डिवीजन की मुझे लगता है 29/30 थी। डाल दो लीस्ट काउंट वाले फॉर्मूले में। एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, शायद पेन चल जाए। लिखने ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों ये। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग लिखो। उन्होंने क्या लिखा? लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मिल गई 29/30 MSG। एलसीएम लू, कितना आ गया? 1/30 MSG। सही बात है ना? 1/30 MSG। और मेन स्केल की वैल्यू कितनी है? 0.5 डिग्री। ठीक है, तब सॉल्व करो, दो क्या आता है आंसर। बेटा थोड़ा हेल्प करना, ट्राई करो, दो क्या आता है। तो 1/60 आ गया होगा। 1/60 डिग्री है ना? देखो तुम लोग कितना आ रहा है। सर हम डिग्री को मिनट्स में चेंज करके भी तो कर सकते हैं। हाँ करेंगे बेटा करेंगे, बट मैंने अभी देखो तो अभी मेरा आंसर क्या आ रहा है? मेरा तो आंसर ऐसा आ रहा है 1/30 इंटू MSG आया होगा तुम लोगों का। और MSG की वैल्यू क्या क्वेश्चन में 0.5 डिग्री दी है ना? मतलब मैं तो बाद में बदलूंगा बेटा, मैं तो सॉल्व करता जाऊंगा पहले। तो 1/30 इंटू 0.5 करूंगा तो 1/60 डिग्री आ गया। अब कोई ऑप्शन ऐसा है या नहीं है? तो मैं ऑप्शन देख के सॉल्व करूंगा, राइट? अब ऑप्शन में सारे क्या लिखे हुए हैं? 1 मिनट, हाफ मिनट, 1 डिग्री एंड हाफ डिग्री, है ना? तो 1 डिग्री तो हमारा आंसर आया नहीं था, तो उस डिग्री को किस में बदलेंगे हम? मिनट में। तो डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। बस 1 डिग्री को 60 मिनट्स लिख दो, जो तुम्हारा आंसर आया था। किसी को आइडिया, ये नोटेशन बंद कैसे करते हैं? नहीं अब शायद अरे दोबारा इस पे सर ऊपर आई थिंक ठीक है। तो देखो 1 मिनट आ रहा है सबका आंसर, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद ट्राई करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, शायद हमने करा है क्या? ठीक है, 10 ट्राई करते हैं। जो लॉन्गर स्केल होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ? मेन स्केल। जो छोटी सी स्केल है वो हमारी कौन है? वर्नियर स्केल। अब अगर ध्यान से देखो तो जो हमारी वर्नियर स्केल है, तो मेंशन भी है क्या? जो वर्नियर स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट है, दिख रहा है सबको? ध्यान से देखो, ध्यान से। वर्नियर स्केल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है,
क्या वो 50 और 60 के बीच में है? थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है 51 मार्क, 52 मार्क, 53 मार्क, 53 मार्क के आगे है। सही बात है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखोगे तो क्या कुछ ओवरलैप हो रहा है? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, और जूम कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखे। अब देखो, क्या कोई वैल्यू वर्नियर स्केल और मेन स्केल की लाइन अलाइंड है? 55। हाँ, लग तो रहा है कि जो हमारी मिलीमीटर स्केल जिस पे लिखा हुआ है उसका जो 55 वाला लाइन है वो वर्नियर स्केल की 2 वाली लाइन के आसपास है, ठीक है ना, ओवरलैप नियरली लग रहा है मुझे, ठीक है। तो कॉपी में लिखो रीडिंग इज इक्वल टू, मतलब फॉर्मूला क्या है, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल वैल्यू प्लस लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग वैल्यू इन वर्नियर स्केल। मेन स्केल लीस्ट, मैं फिर से बोलता हूँ, मेन स्केल वैल्यू प्लस लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग वैल्यू इन वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल। मैचिंग वैल्यू समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कौन सी लाइन कॉमन है या ओवरलैप है, नहीं देखते। आप सबसे पहले तो लीस्ट काउंट निकालो इसका। 1/10। लीस्ट काउंट 1/10 है, ठीक है। कैसे निकाला? 10 BSG को 9 MSD minus 10 VSG इक्वल टू 9 MSD, राइट। 10 VSG इक्वल टू 9 MSD, तो 1 VSG कितना आ गया? BSG 9/10 9/10 आ गया, सही है। तो फॉर्मूला बता रखा है मैंने लीस्ट काउंट का, लगाओ अप्लाई करो, देखो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, तो उससे 100 करके देखो कितना आता है। मुझे लगता है 1/10 आ जाएगा। Yes, 1/10 MSD आ रहा है। आप फॉर्मूले में वैल्यूज डालो। हाँ देखो, मेन स्केल को अगर देखा जाए तो लिखा है 50 लिखा है, 60 लिखा है, और मिलीमीटर स्केल लिखा हुआ है, तो 1 मिलीमीटर ले लो। मेन स्केल की वैल्यू 1 मिलीमीटर लग रही है मुझे। आया किसी कोई आंसर? मैंने फॉर्मूला बताया था, रीडिंग इक्वल टू, अब वैल्यू इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग नंबर। तो अगर ध्यान से देखो तो मेन स्केल की रीडिंग मुझे कितनी दिख रही है, 50, 51, 52, 53। 53 दिखा तुम लोगों को? तो लिखो 53 प्लस लीस्ट काउंट कितना आया था हमारा, 1/10 मिलीमीटर इनटू कौन सी लाइन में मैच हो रही है, 2, 2 कर दो, बी आंसर है। बी आंसर है, परफेक्ट है। आज मेरा आईपैड ये इसका पेन नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, देखता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ और शायद चल जाए, पता नहीं क्या हो गया, कुछ स्विच वगैरह ऑन हो गया मुझसे। मैचिंग वैल्यू थी, जो देखो दोनों में क्या कॉमन है, मैचिंग वैल्यू देखो यहाँ से देखते हैं कौन सी कॉमन लग रही है, अलाइंड जो ओवरलैप, मतलब ये लग रही है मुझे, बी ऑप्शन ये नहीं लग रही मुझे। तुम लोग देखो कौन सी लग रही है तुम लोगों को, ये है ना, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है।
सर 55 और 54। ऑप्शन को ध्यान से देखो तो भाई हमारा आंसर 53 से थोड़ा ज्यादा आएगा, राइट। और तुमने बोला कौन सा कॉलम मैच हो रहा है, सेकंड वाला, तो मैचिंग नंबर क्या डालोगे, 2। तो मुझे लगता है बन जाएगा 53 प्लस 1/10 इंटू 2, मतलब 53 प्लस 0.2, दैट मीन्स 53.2 मिलीमीटर। ठीक है, नंबर 12 ट्राई कर सकते हैं, 12। If in vernier calipers 10 VSD coincide with 8 MSD, आ सकता है, बढ़िया आ सकता है। और किसी का? सर 0.2 mm यानी कि 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। बढ़िया, वेरी गुड। सर 2 है ऑप्शन। ठीक है, 4 बच्चों को आ गया। और लोग बताओ। तो बेटा घबराना नहीं, किसी को नहीं समझ में आता पहले दूसरी क्लास में, ठीक है ना, तो बिल्कुल नहीं घबराना। 2-3 क्लास पहले बैठना करके, जब नया टॉपिक स्टार्ट करूँ ना, बाई चांस आज देखो पेन में नहीं चल रहा मेरा, ठीक है, तो नया टॉपिक जब स्टार्ट करूंगा वहां से पकड़ना। तुम लोगों ने 1 VSD को क्या लिखा? 1 VSG 8/10 MSD, सही ना? ठीक है, 1 VSD इक्वल टू 8/10 MSD, बढ़िया। उसके बाद लीस्ट काउंट लिखा होगा 1 MSD, 1 - 8/10 मतलब 2/10 MSD, मतलब उसको फिर हमने मीटर में पहले ये समझ में आया ना, 2/10 MSD, और MSD वाली क्वेश्चन में गिवन है क्या 1 mm, यस सर। तो मुझे लगता है लीस्ट काउंट तुम्हारा 2/10 मिलीमीटर आना चाहिए। यस सर, मिलीमीटर। 2/10 मिलीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁴। फिर वो जो पेन वाला नीचे वाला है, फिर उसे मैंने बोला 2 × 10⁻⁴ मीटर, 2/10 मिलीमीटर है ना, तो पहले तो मिलीमीटर को मीटर में बदला होगा 10⁻³ से, और एक अपॉन में 10 और भी तो है। वो 10 हाँ, थोड़ा हेल्प करना बता, मान लो किसी को नहीं आ रहा ना, थोड़ा साइड में देखो क्या कर रहा है। किसी को कुछ आइडिया क्या रीजन हो सकता है इसका ना चलने का? अभी अभी मैंने तुम्हारी क्लास के लगाया, मैंने लगाया, अच्छा। ये बाव कर लेता हूँ कुछ, शायद चल जाए। अच्छा, हो सकता है। पता नहीं क्या हो गया, अभी चलते चलते बंद हो गया बिल्कुल। तो पेन को 11 है बेटा, ऑलरेडी 11 है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो फिर मैं आज रात में अपडेट करूंगा इसको, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, देखेंगे उसको, अपडेट कर दूंगा आज रात में। ठीक है, आई होप वर्नियर कैलिपर्स थोड़ा समझ में आया, राइट। अब इसकी और प्रैक्टिस करेंगे बाद में हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन तो तुम लोग शायद कर सकते हो, इजी लग रहा है मुझे। सर 5/3 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं?
स्केल को रेडियन में लाना तो इंटू 5/180 आपको पता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं हम लोग? ये थोड़ा डिफरेंट है, राइट? फर्मी का मतलब डिस्टेंस होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल डिस्टेंस मीटर या सेंटीमीटर में बात करते हैं, राइट? रुको, तो मैं लोगों को कोई टेबल शो करता हूँ। दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं बस एक कुछ बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को भी दोबारा देखेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ इसको कराना। ये हमारी एग्जाम्पलर बुक है, राइट? जो अभी तक जो मैंने कराया हुआ उसकी बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग? 6900 लास्ट वाले, राइट? ठीक है। सिग्निफिकेंट का रूल होता है, अगर नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल के तुरंत बाद वाले 0 काउंट नहीं होगा। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो तुम लोग, सॉल्व नहीं करना, बस देखो जो मैंने अभी तक पढ़ाया फिर उससे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। हम ऐड कर रहे हैं क्या? तो कॉपी में देखो मैंने कुछ रूल सिखाए हैं एडिशन में। जब भी दो नंबर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में हमेशा क्या होना चाहिए? लीस्ट सिग्निफिकेंट या डेसिमल? लीस्ट डेसिमल देखूंगा मैं। तो फर्स्ट में कितने डेसिमल है? 2, मतलब सिर्फ डेसिमल देखते हैं। सेकंड में 1, थर्ड में, तो लीस्ट किस में? मतलब यहाँ पे 1 डेसिमल है ना, मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है ना? मैंने कहा नहीं, धीमे धीमे करते करते आ जाता है। ये सब चीजें मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, पता है ना, सबको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी आर दिस एंड दिस, डेंसिटी इज। अब डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। और जब भी मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ, बेटा जो लोग ऑनलाइन है तुम लोगों को स्क्रीन तो शो हो रही ना मेरी? यस सर। हाँ बेटा, तो अपना जो भी आंसर है मुझे रिप्लाई करते रहो। तुम लोगों को ये बुक समझ में आई ना, किस बुक से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ? हाँ, एनसीईआरटी की एक बुक आती है एग्जाम्पल, उससे में मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। जब भी मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो मैं हमेशा क्या देखता हूँ? लीस्ट सिग्निफिकेंट। बढ़िया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है फर्स्ट वाले में? 4 या 3? 4 सिग्निफिकेंट बोले मैंने। सेकंड वाले में कितने हैं? देख रहे हैं? तो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? 2। तो अब देख लो ऑप्शंस में, सी लग रहा है मुझे। इसके आंसर्स भी ओपन करें, एक बार वेरीफाई भी हो जाएंगे ना, हम सही निकाल रहे हैं। देखते हैं कौन सा आंसर है। एक बार आंसर मैच करना। हम लोगों ने निकाला है कौन कौन से आंसर। फर्स्ट का हमने क्या निकाला था? बी है ना? चेक करो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट का बी, ठीक है ना? सेकंड का क्या निकाला हमने? सेकंड का हमने निकाला था सी। आंसर क्या गिवन है? सेकंड का बी, है ना? थर्ड का क्या निकाला हमने? सी। देख लो, थर्ड का सी, ठीक है ना? सेकंड गलत दिया हुआ है। सेकंड का क्या दिया हुआ है? बी हमारा सी है लेकिन अच्छा, सेकंड, तो उसको सही करते हैं। सेकंड का हमारा आया सी आया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इजी क्वेश्चन है। राउंड ऑफ का बहुत क्लियर रूल है,
जिस नंबर को तुम राउंड ऑफ कर रहे हो, अगर वो लेस देन 5 है जस्ट रिमूव, अगर मोर देन 5 है देन प्रीवियस नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 है तो उसके प्रीवियस नंबर को चेक करना पड़ता है। सर डी। अगर इवन है तो कुछ मत करो, और ऑड है तो 1 से बढ़ा दो। सर डी है। तब देख लो भाई, डी ऑप्शन। 2.75 है ना, तो मुझे लगता है डी। देखें इसका आंसर, फोर्थ का डी, राइट। चलो फिर देखें, the length and breadth of rectangular sheets are this and this, the area of sheet, एरिया निकालना है क्या? तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या देखूंगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए? 3। कितने ऑप्शन ऐसे हैं? सी तो नहीं लग रहा मुझे, सर ये है। मुझे तो ये लग रहा है। यस सर ये है। बताओ भाई सब लोग। सर ये है। तो बात की बात है ना भाई, देखो जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या पूछा? एरिया पूछा है, तो एरिया सुनते मेरे दिमाग में आ रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ। जब लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो लेंथ हमारी कितनी थी? 16.2, 3 सिग्निफिकेंट। और ब्रेथ कितनी थी? 10.1, सिग्निफिकेंट 3। जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट होंगे। अब मैं कैलकुलेट करूंगा या पहले ऑप्शन देखूंगा? एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव में तो टाइम भी बचाना है ना, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑप्शन पे देखा। फर्स्ट में कितने सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं? 3, सेकंड में 5, थर्ड में 4, फोर्थ में। अगर 3 सिग्निफिकेंट वाले 2 ऑप्शन होते तो मैं कुछ और सोचता, यहाँ तो एक ही है, तो बस मैं मैच करूंगा 2.5 का ए, तो ए दिया हुआ है। सही ना, टाइम बचाना सीखो बेटा, कॉम्पिटेटिव में तो दिमाग चलना चाहिए, बात को पकड़ना पड़ता है जल्दी जल्दी। 2.6 देखे, हमें सेम डायमेंशन चाहिए या डिफरेंट डायमेंशन चाहिए? डिफरेंट चाहिए, ठीक है। तो वर्क एंड टॉर्क, वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है, ये बुक में दिया हुआ है राइट। पेज नंबर 218 पे लिख लो बेटा, अगर एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो मैं वहां मिल जाएगा, पेज नंबर 218। जिनको नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वर्क और टॉर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है, ml2 t-2। अब सेकेंड पॉइंट अच्छा है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। दोनों की डायमेंशन सेम होती है, टेबल देखूंगा वहां मिल जाएगा। थर्ड हमारा टेंशन एंड सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब होता है फोर्स, और सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो इक्वल है या नहीं है? नहीं, तो मुझे लगता है थर्ड गड़बड़ है, मतलब थर्ड का डायमेंशन सेम नहीं है। फोर्थ है इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम, ये भी सेम होता है। तो 6 का आंसर क्या मैच करेंगे? सी, ठीक है। एक बार जब हम लोग 2-3 चैप्टर कर लेंगे फिर वापस भी रिपीट में करवाऊंगा, ठीक है। तो कोई लोग घबराओ नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं पढ़ा हुआ है, कि सर हम करेंगे, बट मैं चाहता हूँ पहले थोड़ा सा कोर्स हम आगे बढ़ जाए, मोशन इन 1D एंड 2D पढ़ा दूँ तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसको करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन और सरफेस टेंशन होना चाहिए इसका आंसर। 6 का सी देखे, देखो 6 का सी। तब तो तुम लोग यूट्यूब से देख सकते हो, मैंने वीडियोस डाल रखी है सारी क्लासेस की, वहां से पढ़ सकते हो। 7th, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ए इंटू बी की बात कर रहा है क्या? ठीक है, ए इंटू बी कितना आ गया? 0.25। सारे ऑप्शन में है क्या? तो इसका मतलब मेन इसमें क्या सॉल्व करना है? करो देखो, ट्राई करो, देखो।
तब तक मैं ढूंढता हूँ शायद कोई दूसरा पेन है। सर सी ऑप्शन मैं ट्राई करता हूँ, शायद ये वाला चल जाए। कोई बात नहीं, मैं देख सर सी ऑप्शन चल जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो दूसरा पेन टाइप लगा के देखा तो उससे काम बन जाएगा हमारा। सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन 27 में देखो क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई z इक्वल टू a इंटू बी, राइट। तो डेल्टा z बाई z किसके इक्वल होगा? डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा बी बाई बी इससे 100 करके दो कितना आता है? डेल्टा a बाई a मुझे दिख रहा है 0.5 बाई 2.5 एंड 0.01 अपॉन 0.10। कैलकुलेट करो, दो कितना आता है? मुझे लगता है एक आ जाएगा 1/5 और दूसरा आ जाएगा 1/10, तो 3/10 3/10 सर ये आ रहा है और 3/10 है डेल्टा z बाई z। इसमें z हमारा आया था 0.25, तो डेल्टा z आ जाएगा 0.75/10, 0.075, राइट। नहीं, अब ये समझने वाली बात है कि 0.075 को क्या मैं 0.08 कह सकता हूँ राउंड ऑफ करके? 5 के पहले और नंबर है, सही ना? तो इसका आंसर ए मैच करें, 7 का है। सर इसमें जैसे हमने आंसर 0.08 मार्क किया, तो मतलब बेटा, इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर का रोल था क्या? इसमें जैसे हमने ऑप्शंस देखे बेटा, देखो अगर 0.075 का कोई ऑप्शन होता, अगर यहाँ पे 0.075 का कोई ऑप्शन होता तो हम उसको देखते, राइट। हाँ जी सर। अब ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए फिर मैंने राउंड ऑफ कर दिया। सर अगर होता तो मतलब हम उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करते। नहीं, एरर्स, हाँ, मतलब जैसे एरर्स निकालते ना हम लोग डेल्टा z बाई z, तो यस इसमें सर। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जैसे a को मेजर करा तो क्या a में 1 डेसिमल प्लेस पे एरर है यस सर। और b पर 2। 2 डेसिमल प्लेस पे? तो अगर यहाँ पर कोई एक ऑप्शन होता 0.1 तो फिर मैं वो ऑप्शन लेता, क्योंकि जो 0.08 है फिर मैं राउंड ऑफ 2 डेसिमल पे करता या 1 डेसिमल पे? 1 डेसिमल पे सर, कि बट वो मुझे 1 डेसिमल का क्यों कर रहे हैं हम? सिग्निफिकेंट फिगर का क्यों नहीं कर रहे? मल्टीप्लाई है। ए और बी में बेटा सिग्निफिकेंट देखेंगे जब मल्टीप्लाई कर रही हो, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मिक्स है क्या? यस सर। जब मल्टीप्लाई करोगी तब यहाँ पे क्या देखोगी? लीस्ट सिग्निफिकेंट।
तब लीस्ट सिग्निफिकेंट देखेंगे, ठीक है। हाँ जी सर। पर जब हम एरर सॉल्व कर रहे हैं डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू तुम मेजर कर रहे हो उसमें लीस्ट काउंट मिनिमम किस में, b में 0.01 है और a में 0.5 है। तो अगर दो वैल्यूज है मेरे पास, एक का लीस्ट काउंट मान लो 0.5 है, दूसरे का 0.01 है, सही ना। तो हम लोग मिनिमम एरर लेने की कोशिश करते हैं या मैक्सिमम एरर। जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तब मैक्सिमम, हम लोग मैक्सिमम एरर निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई इस एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम मान लो 5% एरर है, तो हो सकता है तुमने 2% की करी हो सकता है 1% की करी हो सकता है 0% की करी हो। हम लोग जब भी एरर की बात करते हैं हम देखते हैं भाई किसी भी चीज़ में मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है। अगर एक एक्सपेरिमेंट तुमने 5 बार करा और तुमने बोला कि 5 बार में मेरे मैक्सिमम एरर 5% है, इसका मतलब हर एक्सपेरिमेंट में ये तो तुमने 5% की एरर करी या उससे कम करी है, उससे ज़्यादा नहीं करी। जब भी हम एरर कैलकुलेट करते हैं हमेशा हम मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम एरर का मतलब है कि अगर एक वैल्यू है ए जो 1 डेसिमल प्लेस पर है, देखो एग्जांपल में एक वैल्यू बी जो 2 डेसिमल प्लेस पर है, तो जो 1 डेसिमल प्लेस पर है उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। दो बातें बोल रहा हूँ, दोनों में फर्क समझो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक होता है लीस्ट काउंट, लिखता हूँ देखो एग्जाम्पल समझना। एक वैल्यू a1 10 प्लस माइनस 0.1, एक वैल्यू a2 10 प्लस माइनस 0.01। तो क्या a हमारा 0.1 तक मेजर कर सकता है और b, तो लीस्ट काउंट मिनिमम किसका है, बी। b का। पहले लीस्ट काउंट समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कितना मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, राइट। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब हम a1 प्लस a2 लिखेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस माइनस 0.1 एंड 0.01, राइट। जब इनको ऐड करोगे तो 0.1 और 0.01 ऐड होकर 0.11 हो जाएंगे क्या। अब हमें कितने डेसिमल तक लेना चाहिए, 1 या 2, 1। वही बता रहा हूँ क्यों, a1 कितने डेसिमल पे चल रहा है 1, a2, ठीक है। अगर a1 प्लस a2 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो a2 है उसकी वैल्यूज ज्यादा करेक्ट है क्या, देखो मेरी बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। a2 2 डेसिमल तक चल रहा है और a1 कितना चल रहा है 1 डेसिमल। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि डेसिमल प्लेस 0.1 है a1 में और 0.01 है a2 में। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो फाइनल आंसर में 1 डेसिमल प्लेस लोगे या 2 डेसिमल प्लेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था, लीस्ट डेसिमल। समझो ना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, लीस्ट डेसिमल, लीस्ट सिग्निफिकेंट नहीं या लीस्ट काउंट नहीं, लीस्ट क्या डेसिमल। तो a1 में कितना डेसिमल है 1, a2 में 2, तो फाइनल आंसर में कितना लूंगा। अब ठीक है, फैंसी वाला यस पॉइंट सर। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आगे करा सकता हूँ, पेन चलने लगा है तो थोड़ा सा मैं स्क्रू गॉज भी करा देता हूँ, ठीक है ना, कॉपी में डालू। पहले फिगर दिमाग में क्लियर है ना कि मेरे दिमाग में क्या पिक्चर चल रही है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, राइट। फ्रेम क्यों दे रखा है अलग अलग। उसके बीच में शीट लगाएंगे, हमारा मेन काम क्या होता है स्क्रू से, मेजर थिकनेस। जैसे तुमने कहा कि एक पेज की थिकनेस कितनी है, तो जो भी चीज मेजर करना चाहते हो वो यहाँ पैसे लगा दो, ठीक है। तो एक लॉन्ग स्केल है जिसको मैंने क्या बोला था, मेन स्केल, ठीक है ना। और क्या एक सर्कुलर स्केल थी, यस सर। ठीक है, इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। अब मैं सबसे पहले डिफाइन करना चाहता हूँ पिच क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक मेरे पास स्क्रू है, ठीक है ना, ऐसा पॉइंट ए पर, अगर उसको मैं घुमा दूंगा क्राउन तो वहीं रहेगा या थोड़ा फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड। बताओ भाई।
अगर मैं एक स्क्रू एक राउंड घुमा दूं थोड़ा सा आगे चला जाएगा, राइट? तो एक राउंड में जितना आगे जाता है उसको हम बोलते हैं पिच। पहले पिच समझ में आया? और 11 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बैठ के सुनो, 2 3 4 क्लास लगती है तब समझ में आना शुरू होता है, एकदम से नहीं आता। तो पिच का मतलब क्या है? डिस्टेंस मूव्ड फॉरवर्ड, डिस्टेंस मूव्ड बाय फॉरवर्ड इन 1 राउंड कह दूं। सही, सबने स्क्रू ड्राइवर आई होप यूज करा होगा। तो हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर लगा देते हैं और इसके क्या करते हैं, क्या उसको घुमाते हैं टाइट करने के लिए? स्क्रू टाइट करने के लिए हम घुमाते नहीं घुमाते क्लॉकवाइज? कभी नोटिस करना। खोलने के लिए कैसा घुमाते हैं? तो 5 बार राउंड लगाया और स्क्रू बाहर आ गया। सही, फिर मैंने स्क्रू को दोबारा डाला और 1 राउंड लगाया, तो अगर 1 राउंड लगाऊंगा तो स्क्रू थोड़ा सा अंदर जाएगा, 5 राउंड लगाऊंगा तो काफी चला जाएगा। तो 1 राउंड लगाने पे कितना वो जा रहा है, मूव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पिच। या अगर तुमने नोटिस करा हो स्क्रू को ध्यान से तो उनमें लाइनिंग बनी होती है, नोटिस करा? आई होप समझ में आया। बार बार लगा रहा हूँ बार बार हटा रहा हूँ तो धीमे धीमे क्या होगा, वो स्क्रू सही रहेगा या खराब हो जाएगा? खराब हो जाता है, घिस जाता है। आई होप क्लियर हुआ? तो पहले पिच समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पिच का मतलब है स्क्रू घुमाने पे 1 राउंड में जो स्क्रू फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है उसको हम बोलते हैं पिच। ठीक, दूसरी बात है लीस्ट काउंट। तो इसका मुझे फॉर्मूला पता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पहले सबको क्लियर है कि मैं 2 स्केल की बात कर रहा हूँ, मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल। मेन स्केल जो लीनियर होती है और लॉन्गर होती है, सर्कुलर स्केल जो राउंड में चलती है। ठीक है ना? और ये पिक्चर दिमाग में होगी तभी क्वेश्चन कर पाओगे, एग्जाम में तो क्वेश्चन में पिक्चर नहीं देता ना, डायग्राम कहाँ देता है, तो सिर्फ क्वेश्चन लिखता है। कंफ्यूजन रहती है लोगों को बहुत। फिर अगर 2 डिवाइसेस हैं, एक का लीस्ट काउंट 0.1 है, 0.1 सेंटीमीटर, और एक का 0.01 सेंटीमीटर है, तो कौन सी डिवाइस ज्यादा अच्छी मानूंगा मैं? 0.01। ठीक है, लीस्ट काउंट जितना कम है उतना अच्छा है, मतलब उतना अच्छी डिवाइस है। ये बात समझ में आई? इसको मैं ऐसे एग्जांपल से बोलता हूँ कि क्या हम लोग स्केल यूज करते हैं स्कूल्स में? जो हम स्केल यूज करते हैं, क्या उस स्केल में एक साइड इंचेस लिखा होता है? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 6 इंच तक होती है वो इतनी बड़ी स्केल। दूसरे साइड क्या सेंटीमीटर लिखा होता है? 1 2 3 4 अप टू 15। आपने देखा है? अगर 1 सेंटीमीटर के बीच में देखो तो छोटे छोटे मार्क और लगे होते हैं क्या? काउंट करके देखना, 10 मार्क होते हैं। सही बात बोली? तो उस 1 एनी 2 स्मॉलर मार्क के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 मिलीमीटर। मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो हम स्केल यूज करते हैं उसमें ये स्टार्टिंग को मैंने क्या बोल दिया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक होती है? 15 तक। तो ये 1 वाले मार्क को देखो बड़ा सा मार्क लगाएंगे, 2 को बड़ा सा मार्क लगाएंगे, फिर छोटे छोटे और लगे होते हैं क्या ऐसे? देखे सबने? तो काउंट करना वो छोटे छोटे कितने? 10। 0 से 1 इज 1 सेंटीमीटर, राइट? ये बात समझ में आई? अब मैं कह रहा हूँ ये तो छोटे मार्क जो है दिख रहे हैं, क्या इसको मैं 1 मिलीमीटर कह सकता हूँ? ठीक, तो हमारे पास जो स्केल है जो हम नॉर्मली कॉपीज में यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। ठीक, फिर हमने पढ़ा वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, वर्नियर कैलिपर्स में नॉर्मली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm आता है। इसका मतलब जो हमारी स्केल है कॉपी वाली उससे बेटर है क्या वर्नियर? क्योंकि हमारी कॉपी वाली कितना मेजर करती है? 1 मिलीमीटर, और वर्नियर कितना करती है? 0.1 मिलीमीटर। ठीक, अब मैं आज से पढ़ाना चाहता हूँ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इन जनरल होता है 0.01 मिलीमीटर। तो मैंने 3 लीस्ट काउंट बोले, 0.1 नहीं सॉरी, पहले बोला 1 मिलीमीटर, फिर मैंने बोला 0.1 मिलीमीटर, फिर मैं बोल रहा हूँ 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो 0.01 किसके लिए बोलना चाह रहा हूँ? स्क्रू गेज। और 0.1
वर्नियर कैलिपर्स, और ये नॉर्मल जो स्केल हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा अच्छी डिवाइस कौन है? स्क्रू गेज, क्योंकि वो और ज्यादा डेसिमल में मेजर कर रही है। ठीक बात बोलो? आयो फॉर्मूला समझ में आया? दो फॉर्मूले बताए मैंने। पिच का मतलब है वन राउंड में कितना फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करते हैं, और लीस्ट काउंट का मतलब है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? राइट, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं हम लोग? 8, a screw gauge has least count of 0.01 millimeter। देखो दिया ना 0.01 millimeter, and there are 50 division in its circular scale। value of pitches कॉपी में देखो, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बताया मैंने। लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। 0.05 ए बी सी डी में से कौन? फॉर्मूला लगा तो आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन है ना, और घबराया नहीं। क्या फिजिक्स में लोग क्या होता है, लगता है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। मैं बार बार बताता रहूंगा, एक बार, दो बार, तीन बार, किसी न किसी एक बार तो तुमको हिट करेगा ना कि अच्छा ये बात बोली उन्होंने। बस जिस बार तुमको समझ में आ गया, बस फिर क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बात को ध्यान से सुनोगे, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ नहीं बताया, बस मैंने दो बेसिक बात बताई। पहली बात, पिच का मतलब है एक राउंड में कितना फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है। दूसरी बात, लीस्ट काउंट का मतलब है कम से कम कितना मेजर कर सकते हो, जिसके फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ते हैं। स्क्रू गेज में मैंने बताया लीस्ट काउंट का मतलब है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, दैट्स इट। इससे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सिंगल स्टार था, राइट? इसका बेसिक क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला आता है तो डन। ठीक बात। अब क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें। इस पे कितने स्टार लगाए? 2 स्टार, मतलब थोड़ा सा और लेवल हायर हो। पहले सब तो रीड कर लो, फिर डिस्कस करेंगे। सॉल्व नहीं करना, बस पढ़ना है। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire। तो स्क्रू गेज का मेन काम क्या है? थिकनेस ऑफ शीट निकालना, डायमीटर ऑफ बॉल निकालना। ठीक है, द डायमीटर ऑफ वायर मेन स्केल रीडिंग 0 mm। क्वेश्चन में बोल दिया क्या मेन स्केल कहाँ पर है? 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 52 डिवीजन। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है समझाता हूँ। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी पड़ती है कि बोलना क्या चाह रहा है। देखना ध्यान से। जब मैंने डायग्राम दिखाया था, मैंने क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक सर्कुलर स्केल होती है, राइट? सर्कुलर स्केल में मार्क लगा हुआ है ऐसा 50, 51, 52, 53 एंड सो ऑन, राइट? तो जो हमारा सर्कुलर स्केल है, क्या वो 52 इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ओवरलैप हो रहा है? ठीक है, ये बात समझ में आई? और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। Given that 1 millimeter on main scale corresponds to 100 division on circular scale। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? देखो यहाँ पर क्लियरली बोला है क्या क्वेश्चन में? 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल की वैल्यू कितनी है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कॉपी में लिखो सब लोग। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बन जाएगा क्वेश्चन। तुम्हें अगर स्क्रू गेज का फॉर्मूला नहीं पता तब भी बना लोगे। बस डेटा समझो, डेटा कैसे समझना है। कॉपी में लिखो 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इक्वल टू
1 मिलीमीटर। क्या ऐसा क्वेश्चन कह रहा है? देख लो। तो 100 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर। हमारे क्वेश्चन में कौन सा डिवीजन मैच हुआ था? ठीक है, तो कॉपी में लिखो, एक फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा हूँ, लिखो डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू diameter of wire is equal to main scale reading diameter of wire is equal to main scale reading plus least count into circular scale reading। सिमिलर फॉर्मूला नहीं, जैसे अभी मैंने 1 ईयर में पढ़ाया था, वैसे ही फॉर्मूला है। तो हमारे क्वेश्चन में मेन स्केल रीडिंग कितनी है? तो डाल दो 0। आप कोई बता सकता है कि लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। क्या क्वेश्चन में बोला है? 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इस बात का मतलब समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। तभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। 1/100। जो ये 1 मिलीमीटर है, इसका मतलब है कि अगर तुम एक राउंड घुमाओगे सर्कुलर स्केल को, तो जो हमारा स्केल है मेन स्केल, उसमें कितनी रीडिंग बढ़ेगी? 1 मिलीमीटर। सही है। कॉपी में पहले साइड में कहीं लिखो लीस्ट काउंट इक्वल टू, मैं लिखता हूँ, देखो मैंने बताया डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? मेन स्केल रीडिंग, MSR लिख दिया, प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे क्वेश्चन में कितनी थी? 0 mm प्लस लीस्ट काउंट कैसे निकालूंगा? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, राइट। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी थी? 52। सही बात है। अब पिच का मतलब है एक राउंड लगाने पे मेन स्केल कितना मूव करती है, तो क्या वो 1 मिलीमीटर है? देखो तो क्या मैं पिच को 1 मिलीमीटर डाल सकता हूँ? नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 100। सर 0.052 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 0.52 मिलीमीटर, या फिर तुम्हारा आंसर भी सही है, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.05 सेंटीमीटर में, राइट। 10 से डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस से भी हो सकता था क्या, तो तुम कर बेटा, वो भी परफेक्ट था। तुमने बोला था 100 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, तो 52 डिवीजन की 1/100 इंटू 52, तो 0.5 mm। ठीक है, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, बट इसमें से ज्यादा सही तरीका मुझे कौन सा लगता है? ऊपर वाला। इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, नहीं मतलब ऊपर वाले से सारे बनेंगे, नीचे वाले से तभी बनेगा जब तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग क्या हो? 0। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बाई चांस इस क्वेश्चन में था। ठीक, इस क्वेश्चन से शायद और क्लैरिटी आए। देखो ये क्वेश्चन दिखा मुझे, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, एक साथ आ जाए पेज में। ठीक है, व्हाट इज रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज शोन इन फिगर? चाहता हूँ पहले डायग्राम को ध्यान से देखो। क्या हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है?
0 1 2 जिस पे लिखा है ये हमारा कौन है? मेन स्केल। सबने पहचाना? ठीक है। अब क्या कहीं लिखा है 25 30 35? ये क्या दिख रहा है मुझे? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल। इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। अब अगर मेन स्केल को देखोगे तो 0 1 के बीच में एक लाइन है क्या? बढ़िया। 1 और 2 के बीच में एक लाइन है। 2 के बाद वाला लाइन दिख नहीं रहा मुझे। सही बात बोली? हाँ, देखते पहले ये समझ में आया कि 2 के बाद वाली दिख नहीं रही मुझे। सही, ठीक है। अब ये बताओ कि जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या वो सर्कुलर स्केल के किसी कॉलम से मैच हो रही है? 31। सही कहा था तुमने, वेरी गुड। 31 से कुछ समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? तब कॉपी में लिखूं, हमें क्या निकालना है? रीडिंग निकालना है। लिखो रीडिंग इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या था? बताया था डायमीटर का मतलब क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग, जो मैंने कहा था जरूरी नहीं कि हमेशा 0, बाई चांस पिछली बार थी। मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो हमारे अभी इस क्वेश्चन में मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 2। 2 तक पूरा दिख रहा है क्या मेन स्केल? देखा? तो लिख लो 2 मिलीमीटर प्लस, अब इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे क्या? दिया तो नहीं था क्वेश्चन में? नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। क्या डायग्राम में नंबर ऑफ डिवीजन की कुछ बात करी गई? नहीं ना, पिच बताया। तो फिर हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे क्या? बाय डिफॉल्ट समझ में आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब, तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था स्टैंडर्ड वैल्यू क्या मानते हैं हम लोग? 0.01 mm। इस बार लीस्ट काउंट डालो 0.01 mm इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 31, जो हॉरिजॉन्टल लाइन को ओवरलैप कर रहा है। अब 100 पे दो कितना आता है? 2.31। ठीक है, तो आ जाएगा इसका आंसर ए। ऑप्शन आई होप लॉजिकल लगा सबको। ठीक है, आप थोड़ा डिफिकल्ट कराऊंगा एक लास्ट क्वेश्चन लेवल 3 का। अभी तक मैंने लेवल 1 और लेवल 2 करवाया, राइट? तो अब जो कराने जा रहा हूँ थोड़ा वो अच्छा क्वेश्चन है। हाँ वही देख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। The diameter of ball is measured with screw gauge whose pitch is this and they are 50 division on circular scale। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो क्या हम लोग लीस्ट काउंट, हाँ लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन से? निकालो। देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। पिच हमारी कितनी है? 0.5 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 50। तो 0.5 बाई 50 कितना आ गया? 0.5 बाई 50 0.01 mm आएगा लग रहा है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 2.5 mm। क्या हमें मेन स्केल की वैल्यू बता दी है? और ये भी बोल रहा है क्या? एंड दैट ऑन सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन। सर्कुलर स्केल की भी वैल्यू बता दी है। तो पहले डायमीटर निकालो। देखो डायमीटर इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। डायमीटर इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग 2.7 प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। आ सकता है।
मेन स्केल रीडिंग थी हमारी 2.5 2.5 mm। यूनिट पे ध्यान रखना। लीस्ट काउंट आया था हमारा 0.01 सॉल्व करने के बाद, और सर्कुलर स्केल की 20। सही ना? यस सर। तो 2.7 आ गया क्या? अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सही बात है। अगर स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम मुझे क्या पता है? 4/3πr3। सही है। रेडियस को क्या कह सकता हूँ? डायमीटर बाई 2। तो ये बन जाएगा m अपॉन पाई d क्यूब बाई 3। देखो ध्यान से। ये कट जाएगा ना, और एक 2 बचेगा। सही बोला मैंने? अगर काटोगे तो नीचे 8 आ जाएगा, राइट? जब 4 को कैंसिल करोगे 8 से, तो क्या ये बन जाएगा 3m/2 पाई डी क्यूब। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो जिस भी चीज में एरर निकालनी हो उसको लेफ्ट में रखते हैं। क्या मैं ऐसा लिखूंगा? डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। जो लेफ्ट वाला डी है ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? डेंसिटी। और जो राइट वाला डी है दैट इज फॉर डायमीटर। सही है। क्या क्वेश्चन में डेल्टा एम बाई एम की वैल्यू गिवन थी? मास में एरर 2%, राइट? को डाल दो 2%। अब डेल्टा डी बाई डी में डी हमारा कितना आया था? 2.7। ठीक है ना? और डेल्टा डी का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, यानी लीस्ट काउंट है क्या ये? जो कितना है? 0.01। सॉल्व करो उसको। है किसी का? हाँ, परसेंटेज है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ये आ रहा है 2% प्लस 10/9, तो 1.1 आ जाएगा लग रहा है। तो 3.1% के आसपास देखिए, 3.1% के आसपास है एग्जैक्ट 3.1% दिख रहा है, राइट? ठीक है। अभी थोड़ा सा आइडिया लग गया इसको गेज का, राइट? अब इन पे और डिटेल के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, अच्छे क्वेश्चन। तो आज यहाँ तक करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ जाते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में। ठीक है, वहां से मेरा हमारा काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा।
ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।